अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं तो आप सही आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जो पवन सिंह का गाना आया हुआ है पापे पड़ी, ये पवन सिंह के साथ नाइंसाफी हुआ है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और आप सच्चे फैन होंगे पवन सिंह के, पवन सिंह के सच्चे चाहने वाले होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा कि पवन सिंह का ऐसा जो गाना आया हुआ है उनके साथ इंसाफ हुआ है या ना इंसाफ हुआ है। अब आप ही बताइए कि पवन सिंह का जो गाना आया हुआ है पापे पड़ी, क्या ये पवन सिंह के साथ इंसाफ हुआ है? मान लीजिए कि पवन सिंह के साथ जो ये गाना आ गया, ये गाना पवन सिंह में शूट करता है? आप लोग खुद बताइए, दिल से बताइएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब पवन सिंह का आप सच्चे फैन होगा तो आप जरूर बताइएगा, जरूर आपको समझ में आता होगा कि पवन सिंह का जो ये गाना आया हुआ है पापे पड़ी, ये उन पे कहाँ शूट कर रहा है। मतलब पवन सिंह का जो वोकल है, जो पवन सिंह का आवाज है, उनमें तो गाना आना चाहिए सुर ताल वाला। मतलब ऊपर टान हो, नीचे चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ उतराओ हो, ऐसा गाना होना चाहिए जो सुर ताल हो। उसमें मतलब पवन सिंह में शूट करता है, ऐसा गाना पवन सिंह में कहाँ शूट करता है। ये गाना मान के चलिए कि चलिए बहुत बढ़िया है। ये गाना में वीडियो क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब इस पे खर्चा बहुत ज्यादा किया गया। पवन सिंह का कस्टूम देखिए, पवन सिंह का जूता देखिए, पवन सिंह का पहरावा देखिए, पवन सिंह का चश्मा देखिए, इस सभी पर लाखों रुपया खर्च किया गया है। अब वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो में भी बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। वीडियो का जो क्वालिटी है वो बॉलीवुड में फेल हो गया, मतलब बॉलीवुड तरीके से पवन सिंह का ये गाना बनाया गया है। लेकिन पवन सिंह का जो गाना है, लिरिक्स है, वो कहाँ पवन सिंह के जैसा है। पवन सिंह का जो आवाज है, पवन सिंह का जो लेवल है, पवन सिंह जो ब्रांड माने जाते हैं, उनके तरह से ये लिरिक्स कहाँ से है। मेरी बातों में दम हो तो आप सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि हाँ गाना पवन सिंह का है, गाना पवन सिंह के फैन है तो कुछ भी आए तो हम सपोर्ट कर दे, नहीं। पवन सिंह के साथ इंसाफ होना चाहिए। पवन सिंह का जो आवाज है, पवन सिंह के अंदर से जो मिठास निकलता है, आवाज निकलता है गाने में, उस तरीके से ये गाना नहीं है। हमें तो भाई उतना बेहतर नहीं लगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें, ये सबसे बेहतर लगा। पवन सिंह का मानना पड़ेगा, पवन सिंह हमेशा से वीडियो बेहतर बनाते हैं, लेकिन लिरिक्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोग सच्चे मन से बताइएगा, दिल से बताइएगा, हम कुछ नहीं बता रहे। आप ही लोग खुद जज कीजिए इस गाने के बारे में, क्या लिरिक्स पवन सिंह के लेवल का है। पवन सिंह जो गाना गाते हैं, पवन सिंह का जो आवाज है, उस तरीके से तो ये लिरिक्स नहीं है। आशुतोष तिवारी से हम पूछना चाहेंगे, लिरिक्स में आप कैसे कमी कर देते हैं? आपको तो लिरिक्स का एकदम बेहतर राइटर माना जाता है, लेकिन पवन सिंह की आवाज के साथ ये कैसे आप नाइंसाफी कर दिए। उनका आवाज जो है उस तरीके से आप लिरिक्स लिखते, लिरिक्स में कोई बेहतर तरीके से लिखते। ये गाना जो है ना, आप लोग नहीं यकीन मानिएगा, हम वो वीडियो भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ये गाना मिलता जुलता है अंकुश राजा के गाने से, मतलब उन्हीं के गाने का ट्यून कॉपी करके आशुतोष तिवारी लिख दिए और पवन सिंह उस गाने को गा दिए। मतलब पवन सिंह को छवि का खराब करने के लिए आशुतोष तिवारी ठेका ले लिए हैं। पवन सिंह के साथ पहले बहुत बेहतर ये गाना लिख चुके हैं, बहुत बेहतर हिट दे चुके हैं, लेकिन अब इनको भी लग गया कि पवन सिंह बहुत आगे निकल गए और उनको ये बदनाम करने के चक्कर में लग गए। हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। जब अंकुश राजा का गाना सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं के गाने से पवन सिंह का मिलता जुलता ये गाना आया हुआ है, पापे पड़ी। मतलब पवन सिंह का औहदा को देखिए, ये लोग कैसे मिट्टी में मिलाने के काम कर रहे हैं। और आप पवन सिंह के सच्चे फैन है तो आप लोग खुद जज कीजिए कि पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। पवन सिंह का जो लेवल है, आवाज है, उस तरीके से गाना क्यों नहीं मिल रहा है। और पवन सिंह कैसे ऐसे ऐसे गाने सेलेक्ट कर दे रहे हैं। वीडियो में उतना खर्चा किया गया, नया चैनल है, उतना सब्सक्राइबर भी नहीं था, लगभग 44,000 सब्सक्राइबर था, अभी 60+ हो गया है। पवन सिंह के गाना आते हैं उस पर सब्सक्राइबर भर भर के मिल गया, लेकिन गाने में उतना व्यूज नहीं मिल पाया जितना व्यूज मिलना चाहिए, क्योंकि ये लिरिक्स उतना बेहतर है ये नहीं है तो हम कैसे यकीन मान ले। वीडियो क्वालिटी सिर्फ अच्छा बना देने से गाना थोड़ा ना चल जाता है, उसमें लिरिक्स होना चाहिए। भोजपुरी में लोग ज्यादा वीडियो नहीं देखते हैं, ज्यादा लिरिक्स सुनना पसंद करते हैं। और पवन सिंह का खास गाना आया तो ज्यादातर लोग पवन सिंह की आवाज को सुनना पसंद करते हैं। उनके गाने में कैसा उतार चढ़ाव है, कैसा लिरिक्स है, वो सुनना पसंद करते हैं। ये है सच्चाई पवन सिंह के फैंस का और पवन सिंह का। मतलब जो पवन सिंह गाते हैं ना, उनका जो मिजाज होता है वही सुनना लोग पसंद करते हैं, ना कि वीडियो देखना। वीडियो अगर नहीं भी आए, ऑडियो अगर बेहतर हो तो ऑडियो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। आप यकीन मानिए, पवन सिंह गुनगुना भी देते हैं तो वो गाना सुपर हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए थोड़े लोग आते हैं, उनके गाने और आवाज सुनने के लिए आते हैं। जो उनका लिरिक्स होना चाहिए उस तरीके से ये गाना लिरिक्स नहीं है। झूठ मूठ का हम तारीफ कर दे कि गाना बेहतर है। गाना बेहतर कब होता है? जब लिरिक्स बेहतर होता है। वीडियो क्वालिटी में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, ये बहुत बेहतर है। ऐसा वीडियो हमें नहीं लगता कि भोजपुरी में कभी बनेगा, क्योंकि ये पवन सिंह ऐसा वीडियो क्वालिटी ला सकते हैं, लेकिन लिरिक्स में उतना बेहतर नहीं लगा। आप लोग सच्चे मन से बताइएगा, खुद जज कीजिएगा कि क्या पवन सिंह की आवाज में ऐसा लिरिक्स शूट करता है क्या।
नहीं करता होगा। अगर आप सच्चे मन से सोचिएगा तो नहीं करता है। और आवाज भी चलो ठीक है, लेकिन इसमें ऑटो ट्यून और डी ट्यून का प्रयोग कर देने से पवन सिंह का आवाज थोड़ा भद्राई लगने लगता है, उतना बेहतर नहीं लगता है। आप लोग खुद कमेंट में बताइए और पवन सिंह से पूछिए सवाल कि क्यों ऐसा करते हैं, और आशुतोष तिवारी के आईडी पर जाइए और लिरिक्स और उनके वीडियो या फोटो में कमेंट कीजिए कि आप ऐसा गाना क्यों पवन सिंह को लिखते हैं। क्या पवन सिंह का इतना लेवल खत्म हो गया है? और हम पवन सिंह का जो भी गाना आएगा उसका रिव्यू करेंगे और रिएक्शन करेंगे, क्योंकि पवन सिंह का जिस तरीके से लेवल उस तरीके से गाना नहीं आएगा तो हम ऐसा ही बोलेंगे। भाई झूठ मूठ का बोलकर क्यों आप लोग को दिल को तसल्ली देंगे। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।